संपूर्ण बहुमत से बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार में विधानसभा के सभापति का पद पहली बार किसी महिला को मिल सकता है। इसके लिए सबसे सुयोग्य महिला बीजेपी की वर्तमान विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी से अच्छा कोई नहीं है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे तथ्य और तर्क दोनों है। पूरी बात विस्तार से जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। चाहे सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण की बात हो या पंचायत चुनावों में महिला आरक्षण की बात, हर जगह नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। खास तौर पर बिहार में शराबबंदी तो उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही लागू किया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए जीविका जैसी महत्वपूर्ण योजना भी लागू की। इसका फलाफल भी उन्हें खूब मिला। 2005 से अब तक हुए तमाम विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने उनका खुलकर समर्थन किया, हर बार वोट देकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। पिछले दिनों 2025 के चुनाव में जब नीतीश कुमार की नया डगमगाई तो उन्होंने एक बार फिर से अपने इसी स्थायी वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। राज्य की महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपया देने का फैसला किया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इस चुनाव में पूरा विपक्ष मात्र 35 के आंकड़े में सिमट गया और एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड जनादेश मिला। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेलकर बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रच सकते हैं। इस प्रचंड जीत के बाद एक महिला को सबसे बड़ा सम्मान देकर अपने इस अभियान को जारी रख सकते हैं, या यूं कहें इतने बड़े जनादेश के बाद महिलाओं का कर्ज उतारने का प्रयास कर सकते हैं। पहली बार किसी महिला को स्थायी तौर पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाकर बिहार के राजनीतिक इतिहास की नई कहानी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई महिला उस कुर्सी पर नहीं बैठी है। इससे पूर्व नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में पहली बार 8 मार्च 2021 को महिला दिवस के मौके पर 2 महिलाओं को 45 से 45 मिनट के लिए अस्थायी तौर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ओचएम पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी और लेफ्ट की विधायक गायत्री देवी को 45 मिनट के लिए अध्यक्ष बनाया जा चुका है, परंतु स्थायी रूप से यह सम्मान अभी तक किसी महिला को प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि गठबंधन की राजनीति में यह पद बीजेपी के हिस्से में है और बीजेपी में विधानसभा पहुंचने वाली सबसे वरिष्ठ, अनुभवी और ईमानदार विधायक रेणु देवी ही हैं, जिन्हें यह पद मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके संबंध बेहद मधुर हैं। पूर्व में वह उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। हालांकि मीडिया में इसके लिए फिलहाल गया के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाता है या फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है।